हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू smartparenting.com। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडल कैप के बारे में और इसका ट्रीटमेंट आप घर पर ही रहकर कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट और बताऊंगी जो मैंने आरव के साथ ट्राई किया और उसकी जो क्रेडल कैप है वो परमानेंटली सॉल्व हो गई। उसे फिर से ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एक्चुअली ये टर्म इतना कॉमन नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे के साथ जो हो रहा है उसे क्रेडल कैप कहते हैं। ये न्यूबॉर्न्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बट अप टू 1 ईयर के बच्चों को भी ये हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो जब किसी बच्चे के सर पर वाइट, येलो या फिर फ्लेकी सी लेयर या पपड़ी दिखाई दे तो उसे क्रेडल कैप कहते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई केसेस में क्रेडल कैप सिर्फ हेड पर ही नहीं रहता है, आईब्रोज पे आ जाता है या फिर कान के पीछे दिखाई देता है या फिर फेस पे दिखाई देता है। शुरू में इसकी एक थिन सी लेयर होती है, बट उसके बाद इसमें पानी आने लगता है, पस दिखाई देता है और बहुत सीवियर कंडीशन में इसमें ब्लड भी आ जाता है। अगर आप ठीक से केयर ना करें तो बच्चों को काफ़ी इचिंग होती है, इसकी वजह से बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे को डैंड्रफ हो रहा है या फिर ऑयलिंग की वजह से एक लेयर फॉर्म हो रही है उनके बच्चे के हेड पे। आरव के साथ मैंने ये प्रॉब्लम बहुत टाइम तक फेस की थी। Initially when I saw this, I was feeling so guilty about it that after putting so many efforts, I'm not able to maintain his proper hygiene। मेरी तरह बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसा सोचते होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी इसका रीज़न नहीं है। इवन रिसर्च में भी अभी तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला है इसके पीछे का। बहुत कुछ रिसर्च कहती है कि बच्चे अपने मदर से ऐसे हार्मोन्स लेके आते हैं, कुछ रिसर्च कहती है कि एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन की वजह से ये लेयर फॉर्म हो जाती है। तो अभी भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला है इस क्रेडल कैप के बारे में। इसे हम नॉर्मली घर पर ही रहकर इसकी केयर अच्छे से कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप डेली रूटीन में कुछ 1-2 चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है, जैसे कि फर्स्ट इज़ योर ऑयलिंग। आपको बच्चे के हेड पर रेगुलरली ऑयलिंग करनी है और ऑयलिंग के जस्ट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बाद आप देखो कि वो लेयर फूल गई होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई होगी। तब आपको बेबी कोम की यूज़ से, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ योर बेबी कोम। आप इसके यूज़ से बच्चे के हेड पे धीरे धीरे कोम कीजिए, जेंटली कोम कीजिएगा। उससे होगा क्या कि वो जो लेयर होगी, वो जो फूली हुई लेयर है वो इसके ब्रिटल्स में आके फंस जाएगी और वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। ऐसा करने से 60 to 70% जो लेयर है वो आराम से रिमूव हो जाती है। या वन मोर थिंग, आपको अपनी कोम नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और बच्चों की जो कोम होती है उसके एजेस आप देखिए सॉफ्ट होते हैं। वो इसकी वजह से उनकी स्कैल्प हार्म नहीं होगी, बट आपके कोम की वजह से उनकी स्कैल्प को हार्म हो सकता है। वैसे भी हमें बच्चों के सारे प्रोडक्ट्स अलग ही रखने चाहिए, हमें अपने यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज एज सच वो हार्श होते हैं और बच्चे हमारे बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे ही आप मसाज देते हैं, ऑयल मसाज देते हैं, आप उसके बाद यू गिव हिम बाथ। आप ऑल्टरनेट्स में देते हैं या डेली देते हैं। जब भी आप बाथ देते हैं उसके जस्ट आफ्टर बाथ भी वो जो लेयर होती है वो सॉफ्ट हुई होती है और ये प्रोसेस आप फिर से रिपीट कीजिए। उसी कोम से आप धीरे धीरे उनके हेड पे कोम कीजिए, फिर ऑलमोस्ट सारी लेयर उसमें निकल जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ पार्ट उस लेयर का बचा हुआ है तो प्लीज़ उससे ज़बरदस्ती मत निकालिए। कई सारे पेरेंट्स उसे नेल के थ्रू निकालना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि ये लेयर निकल रही है, मैं इसे नेल से ही निकाल देती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस लेयर के साथ साथ हो सकता है कि ब्लड भी निकल आए और फिर बच्चे के हेड पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपली आप इसी प्रोसेस को नेक्स्ट डे फिर से रिपीट कीजिए, धीरे धीरे ये अपने आप ही लेयर रिमूव हो जाएगी।
ऐसा नहीं है कि एक बार सारी लेयर रिमूव हो गई है तो फिर से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्रेडल कैप ऐसे ही है, वो बार बार आती रहेगी। आपको इसका डेली केयर करते रहना पड़ेगा, इसको रिमूव करते रहना पड़ेगा और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आरव के साथ भी मैं ऐसा करते रहती थी तो उससे वो लेयर धीरे धीरे रिमूव होती रहती थी, बट उसके साथ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न थी बिकॉज आफ्टर टेकिंग बाथ उसके जो हेड था उस लेयर के साथ एक फ्लेक्स निकलने शुरू हो जाते थे, बहुत ड्राई हो जाती थी उसकी स्किन और हर टाइम ये इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता था, हर टाइम अपने सिर पर इचिंग करता रहता था अपने हाथों से। कई बारी उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट कर लिया इचिंग करने के चक्कर में। देन आई रियलाइज दैट आई शुड कंसल्ट टू माई डॉक्टर वंस। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने इसकी स्किन की कंडीशन देखी, देन ही सजेस्टेड मी वन लोशन, आई विल शो यू। उन्होंने मुझे ये कैंडिड बी लोशन सजेस्ट किया। इसे मुझे दिन में एक बार अप्लाई करना होता था और जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप बच्चे के हेड पे आपको ऑयलिंग नहीं करनी होती है, बिकॉज ऑयलिंग करने की वजह से जब आप इस मेडिसिन को लगाते हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है। तो दिन में मुझे एक बार लगाना होता था। ऑल्दो आई अवॉइड यूजिंग मेडिसिन व्हेन इट कम्स टू आरव, बट मुझे फोर्सफुली इसे यूज़ करना पड़ा बिकॉज आरव की ऐसी कंडीशन देख करके। तो मैंने इसे डेली तो नहीं यूज़ किया, बट ऑल्टरनेट्स में मैं इसे यूज़ करती थी और अराउंड 10 डेज़ मैंने इसे यूज़ किया होगा। मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखे। एक दो बारी जैसे ही मैंने लगाया उसकी जो फ्लेकी सी स्किन थी, वो लेयर थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी और शायद 5 से 6 बार मैंने इसे यूज़ किया होगा और उसकी वो जो फ्लेक्स निकलना या ये क्रेडल कैप की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गई। उसके बाद से ये क्रेडल कैप की प्रॉब्लम मुझे कभी आई ही नहीं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके बच्चे की इस प्रॉब्लम से, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। बट आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आपके बेबी को ये सूट करेगा या नहीं, और उसके बाद ही आप इसे ट्राई कीजिए। हो सकता है कि मेरे बेबी की तरह आपको भी ये फ़ायदा कर जाए। तो इसी के साथ आ गए हम अपने वीडियो के एंड में। सो बिफोर वाइंडिंग अप हम सारी चीज़ों को जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। Symptoms of cradle cap: yellow white flaky layer on the scalp, water or blood in the layer. Now home remedies to treat it, that is, first is your oiling, comb gently after oiling, comb just after bath and Candid B lotion after consulting your doctor. आज के लिए इतना ही। We'll meet again very soon. Thank you for watching.